जादुई केक का घर। एक समय की बात है, एक गांव में गायत्री नाम की एक औरत अपनी बेटी गौरी के साथ रहती थी। इतनी महंगाई के जमाने में मैं केवल 2000 की नौकरी कर रही हूँ, ऐसे तो काम नहीं चल सकता। सिर्फ 2000 में मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी और क्या पढ़ाऊंगी। लगता है कोई और काम देखना ही होगा। गायत्री अपनी बेटी गौरी के साथ एक ग्रामीण इलाके में रहती थी। वह अपनी बेटी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहती थी, लेकिन इस महंगाई के जमाने में वह केवल 2000 की ही नौकरी करती थी। इसलिए वह एक नई नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। हर तरफ काम ढूंढने के बाद उसे 6000 में एक केक की काम मिल गया। वह खुशी खुशी अपने घर जाकर अपनी प्यारी बेटी गौरी को ये खबर देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ, तो क्या अब आप मेरा भी एडमिशन स्कूल में करवा दोगी? हाँ, अब मेरी बेटी भी स्कूल जाएगी। चल अभी के अभी चलकर नई ड्रेस, बैग और नया जूता ले लेते हैं। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी बाजार में गई और नया ड्रेस, बैग और जूता ले आई। अगले दिन से ही गौरी बाकी बच्चों के साथ स्कूल जाने लगी। स्कूल में वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और गायत्री भी केक की दुकान पर मन से केक बनाने का काम सीखती है। उसके हाथ के बने हुए केक बहुत स्वादिष्ट थे, जिस वजह से गायत्री का मालिक उससे हमेशा खुश रहता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्हें आने वाले तूफान की कोई खबर नहीं थी। आजकल मार्केट में बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, इसलिए गांव में हमारा केक का काम नहीं चल रहा। अब अपनी यह दुकान शहर ले जाऊंगा, इसलिए यह काम बंद कर रहा हूँ। ये सुनते ही बाकी कारीगरों में उथल पुथल मच गई। लेकिन मालिक, अगर आप यह काम जाएंगे तो हमारी रोजगार तो छीन जाएगी ना हमसे। गायत्री, तुम बहुत अच्छा काम करती हो, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। अगर मेरे पास ही पैसे नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारी रोजी रोटी कहाँ से दूंगा? समझने की कोशिश करो और कल से कोई काम पे नहीं आएगा। अगर सबका हिसाब पूरा करके मालिक ने अपनी दुकान के बाहर ताला लगा दिया। एक बार फिर से गायत्री के पास कोई काम नहीं रहा। वो अपने घर पर अपनी बेटी के सामने बैठकर रोने लगी। समय की बात है, सोनपुर गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी नहीं थी। कुछ सालों पहले एक सड़क दुर्घटना में उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उस दिन के बाद से रामू बहुत अकेला हो जाता है, लेकिन उसका एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम गौरव था। वह 12 साल का था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह खेती करके अपने और अपने बेटे का पेट पालता था। गौरव जब स्कूल से घर आता था तो वह अपने पिता के कामों में मदद करता था। इसी तरह उनका जीवन चल रहा था। एक दिन अचानक गौरव की तबीयत खराब हो जाती है। कई दिनों बीत जाते हैं, पर गौरव की तबीयत ठीक नहीं होती है। रामू परेशान हो जाता है और वह गांव के वैद्य जी को बुलाता है। वैद्य जी गौरव को देखकर बोलते हैं, रामू, तुम्हारे बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तुम्हें अभी शहर के बड़े अस्पताल में गौरव का इलाज करवाना होगा, नहीं तो इसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। रामू वैद्य जी की बात सुनकर और ज़्यादा परेशान हो जाता है और बैठकर सोचने लगता है, हे भगवान, मैं कहाँ से अपने बेटे का इलाज बड़े अस्पताल में करवाऊँगा? उसमें तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं अगर खुद को भी बेच दूँ तो शहर के बड़े अस्पताल में अपने बेटे का इलाज नहीं करवा पाऊँगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद करिए। इतना बोलकर रामू जाने लगता है। जाते जाते उसे पता ही नहीं चलता कि अब वह जंगल में आ पहुँचा। तभी चलते चलते उसे रास्ते में एक गाय दिखती है, जो दरअसल डूब रही थी। उसे देखकर रामू बोलता है, रामू, अरे ये गाय तो दलदल में डूब रही है। अगर ऐसा हुआ तो गाय तो मर जाएगी। तभी रामू दलदल में जाकर उस गाय को बचाकर बाहर ले आता है। जैसे ही गाय बाहर आती है, अचानक एक जादू होता है और वह गाय एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। यह सब देखकर रामू बहुत डर जाता है। तभी वह परी बोलती है,
अरे अरे डरो मत रामू, मैं एक परी हूँ। मैं एक चुड़ैल के शराफ के कारण मैं एक गाय में बदल गई थी, परंतु आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है और मैं आज उस शराफ से मुक्त हो गई। परंतु रामू, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या करने आए हो और तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं एक परी हूँ, मैं अपने जादू से तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। परी की बात सुनकर रामू बोला, घर में मेरा बेटा बहुत बीमार है। गांव के वैद्य जी ने कहा उसे शहर के बड़े अस्पताल में उसका इलाज करवाने, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तभी एक तेज रोशनी होती है और परी के हाथ में एक सेब होता है। उस सेब को रामू को देकर परी बोलती है, ये लो रामू, यह एक जादुई सेब है। इस सेब को काटकर अपने बेटे को खिला देना, तुम्हारा बेटा पहले की तरह ठीक हो जाएगा। यह सुनकर रामू खुश हो जाता है और परी का धन्यवाद कर अपने घर लौट आता है और अपने बेटे को सेब खिलाता है। सेब खाते ही गौरव बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाता है। यह देखकर उसके पिता का ठिकाना नहीं होता, अपने बेटे को गले लगाकर रो देता है और परी को धन्यवाद करता है। उस दिन के बाद रामू और उसका बेटा गौरव हंसी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।